हेलो फ्रेंड्स, धर्मार्ग लेकर के आई हूँ आपके लिए। जी हाँ, मैं पिछले 1.5-पौने 2 साल से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक प्रसंगों को लेकर के वीडियो शेयर करती हूँ। तो आप जैसे समझते हैं, जैसे जानते ही हैं, आप भी उतना ही समझदार हैं। मैं तो एक माध्यम हूँ वीडियो शेयर करने के लिए कि ये छोटे छोटे प्रसंग या विचार जो होते हैं इतने सारगर्भित होते हैं कि हमारे जीवन में ये छोटे छोटे लंबा बदलाव परिवर्तित कर देते हैं, हमारे में बदलाव ले आते हैं। जबकि बड़ी बड़ी डिग्रियां धरी रह जाती हैं, वो नहीं ला पाती हैं जितना कि इनका प्रभाव होता है। और यदि माता पिता ये सेवा भाव है, समर्पण का भाव है, सहानुभूति है, सहयोग है, ममता है, प्रेम है, प्यार है, ये बचपन से ही ये धर्म को पर चलना सिखा दें तो जीवन देखिए आगे कितना आनंदमय होता है। तो इस कड़ी में मैंने एक आध्यात्मिक अध्याय में जोड़ रही हूँ। शीर्षक है उसका ईश्वर का आश्रय, और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकर जी। विद्यालंकर जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि मैं आपकी ईश्वर का आश्रय आप जन जन तक मैं रख रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर की सत्ता सर्वोपरि है। योग दर्शन में कहा गया है, सह एष पूर्वे माशामपि गुरु कालेना नवक्षितातः, अर्थात वह परमेश्वर काल द्वारा नष्ट न होने के कारण पूर्व ऋषि महर्षियों का भी गुरु है। इसी के आगे कहा गया है, तस्य वाचकः, अर्थात इस ईश्वर का यथार्थ रूप बतलाने वाला नाम प्रणव ओम है। सबसे पहले होने से वह सबसे बड़ा है। यमाचार्य ने कठोपनिषद में ईश्वर की व्याख्या इस प्रकार की है, एतदालंबन श्रेष्ठ मेतदालंबन परम, एतदालंबन ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मह्यते, अर्थात यह आश्रय श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। इस आलंबन को जानकर ब्रह्मलोक आनंदित होता है। ईश्वर के अधीन रहने वाला कभी पराधीन नहीं रहता, क्योंकि ईश्वर पर है, पर नहीं है। मनुष्य पराधीन तब होता है जब वह पर के अधीन रहता है। ऋग्वेद में कहा गया है, सर्वशक्तिमान ईश्वर से कौन नहीं मांगता। ईश्वर की शरण में जाने से साधक की दृष्टि ईश्वर की कृपा की तरफ हो जाने से उसके करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता है। ईश्वर जीव मात्र को अपना मित्र मानते हैं और उन्हें स्वतंत्रता देते हैं कि वे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जितने भी साधन हैं उनके द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह किसी न किसी का आश्रय लेना चाहता है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर व धन का हम सदा आश्रय लेते हैं, जबकि ये हमारे आश्रित हैं। गीता में कहा गया है कि जो सबके हृदय में विराजमान है, उस ईश्वर की ही शरण में जाने से परम शांति तथा परम धाम की प्राप्ति होगी। संसार में जीने के 2 तरीके हैं। पहला है प्रेय मार्ग, मतलब अर्थात भौतिकता का मार्ग है। इसके विपरीत, इसके उल्टा क्या है? दूसरा श्रेय मार्ग है, जो आस्तिकता का मार्ग है। जो ईश्वर की शरण में जाना चाहता है वह सांसारिक सुख नहीं लेना चाहता है। वास्तव में ईश्वर सदा ही हमारे साथ है, हमें उनकी शरण नहीं लेनी पड़ती। कैसे? जैसे बालक माँ की गोद में होता है, उसे माँ का आश्रय नहीं लेना पड़ता। ऐसा ही भगवान से बढ़कर परम माता पिता कोई नहीं है। नाशवान संसार का आश्रय पूरी तरह छोड़े बिना ईश्वर का पूर्ण आश्रय नहीं मिल सकता। हम ईश्वर से जितना आश्रय लेंगे उतना उसका आश्रय मिलेगा। उसका आश्रय मिलने पर जीवन आध्यात्मिकता के प्रकाश से उज्जवल होकर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। तो ये है धर्म मार्ग की छोटी छोटी प्रसंगयुक्त विचार होते हैं, जो कि हमको आमूल चूल हमारा परिवर्तन करते हैं और हम वाकई में बड़ी प्रसन्नता, खुशी और आत्मसंतुष्टि को महसूस करते हैं अंदर से। एक बार चल के तो देखिए, चलते ही होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बस इसमें एक कड़ी और जुड़ जाती है। मैं वीडियो जो शेयर करती हूँ, विशेषकर आज का जो किशोर है, युवक है, बदलाव के परिवर्तन के युग में थोड़ा भटक रहा है, थोड़ा नैतिक मूल्यों से दूर हो रहा है, लेकिन सच मानिए यदि इसको अपना लेंगे तो कभी कोई कष्ट नहीं होगा।
आज्ञा लेती हूँ। मेरा आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस एन सेन डिग्री कॉलेज का। आज के लिए इतना ही। बाय, नमस्कार।